किसको सुरक्षा नहीं देनी है, किसको देनी है, तो सरकार को तय करना है। मगर मैं अब तो पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है। अपने अतीक और उससे भाई की हत्या के बारे में देखा किस तरह से हुई। पुलिस ने डिफाइन कर दिया, जस्टिफाई किया कि अपराधी थे, माफिया, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। फिर संजीव जीवा की हत्या, चलो उनको भी आप कर दोगे। अब चंद्रशेखर को कैसे जस्टिफाई करोगे? पिकेट 20 मीटर पे पिकेट है, पुलिस खड़ी है, और क्या इंटेलिजेंस है? अब इतने हमारे सामान्य नेता हैं, रास्ते में इनके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या नेता घर में छिप जाए? नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। चंद्रशेखर रावण पर जब से जानलेवा हमला हुआ है तब से सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि इसका फायदा चंद्रशेखर रावण को चुनाव के मद्देनजर हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था फिलहाल जारी है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग चंद्रशेखर रावण ने की है। अब क्या वाकई चंद्रशेखर रावण को इसका फायदा चुनाव के मद्देनजर पहुंच सकता है? क्या मायावती के साथ मिलकर चंद्रशेखर रावण जो है यहां पर बड़ा ऐलान करते हुए नजर आएंगे, और मायावती जो है चंद्रशेखर रावण को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, और चुनाव में दोनों ही साथ मिलकर दलितों और आदिवासियों को वोट बैंक जब अपने हाथ लाएंगे तो क्या यहां पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत पे पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है, और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूँ कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियाँ जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं, वो आके किसी पे गोली चला देंगे। और जिस तरह की पुलिस ने कहानी करके बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को CBI ED इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जांच के कई तथ्य हैं और जांच लंबी चलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इसके पीछे कौन है, किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे, किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेकी कर रहा था, इन सब की जांच हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बड़ी मजबूती से जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो चुनाव सजा होने के बाद पता लगता है कि DM साहब के दबाव में मुकदमे लिखा गया था, बाद में वादी मना कर देता, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल जाता तस्वीर। पुलिस के आज के खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, नहीं तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे। आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमज़ोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है। उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना। तो वो जल्दबाजी ना करें, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी है। तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है। उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा।
तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जांच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जांच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि फेयर जांच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। कल की जो आप लोगों की घोषित पंचायत है उसके बारे में अभी मैंने लीडर्स को बुलाया है, सब लोगों को, और मैं चाहता हूं कि पुलिस को पर्याप्त समय मिले जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएँ। ये ना हो कि हम इसमें फंसे रहे इसलिए हमने कार्रवाई को में ढिलाई बरत दी। तो आज शाम तक उसकी स्थिति 6 बजे 6-6:30 बजे क्लियर हो जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊँ कि क्योंकि कावड़ का समय आ रहा है और मोह अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का जुटान ना हो। अध्यक्ष जी, जब आप पे हमला हुआ तो आपने ये कहा था कि हमारे सहयोगियों ने साथियों ने उन लोगों को पहचान लिया था। तो जिस प्रकार उनके आज जो आपने देखा प्रेस वार्ता हुई तो क्या लगता है वही व्यक्ति थे? नहीं, दिखाए नहीं। आपने देखा क्या दिखाएं? आपने देखा हो तो मीडिया के लोगों ने बताओ। फोटो भी वायरल हो चुके हैं सर, आपने देखा होगा। नहीं, पुलिस की कार्यशैली ऐसी फोटो किसी का दिखाते हैं, जाता कोई है, हथियार कोई होता है, लगाया कोई जाता है, पकड़ते कहीं से हैं, दिखाते कहीं से हैं। तो इतने कम समय में कट्टे से तो फायर नहीं हो सकती लगातार। और फायर 6-7 हुई है, 3 नहीं हुई है। तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जांच कर लें, जल्दबाजी ना करें। मैं समझता हूँ उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, उनको सरकार को जवाब देना है। लेकिन सरकार भी ध्यान रखे कि इस तरह का माहौल ना बनाए कि लोगों में भय का। आप कानून व्यवस्था तो अच्छी कर नहीं पा रहे हो, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस जाँच के इसको सही ओर ले जाएगी और जाँच को भटकाने काम नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो मेरे भाई की तरह है और हम उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अब से पहले वो जिस पार्टी में रहे, हमने उस दल में काम किया। तो मेरे ऐसा नहीं, राजनीति में किसी बुरे संबंध नहीं होते हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री को बुरा नहीं कह रहा हूँ। वो अलग बात है कि उनके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो जन विरोधी है, उनकी भाषा ऐसी है जिसको लोकतंत्र में कोई जगह नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनको अपनी सरकार, जनता ने बहुमत दिया, चलाएं। और किसको सुरक्षा नहीं देनी है, किसको देनी है, तो सरकार को तय करना है। मगर अब तो पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है। अपने अतीक और अशरफ भाई की हत्या के बारे में देखा किस तरह से हुई। पुलिस ने डिफाइन कर दिया, जस्टिफाई किया कि अपराधी थे, माफिया थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। फिर संजीव जीवा की हत्या, चलो उनको भी आप कर दोगे जस्टिफाई। अब चंद्रशेखर को कैसे जस्टिफाई करोगे? पिकेट 20 मीटर पे पिकेट है, पुलिस खड़ी है, और क्या इंटेलिजेंस है? अब इतने हमारे सामान्य नेता हैं, रास्ते में इनके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या नेता घर में छिप जाएं, लोहे के बॉक्स में बंद हो जाएं? तो जनता का आदमी जनता के बीच रहता है। भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जब तक पूरी कलह नहीं खुलेगी, वो आखिरी जो उनका मास्टरमाइंड वो नहीं पकड़ा जाएगा, उसको नहीं सामने करेंगे, तब तक नहीं पता। जिसने फिरौती ले रखी है, मुझे ऐसा लगता है उसकी मालिक की बात पूरी कल फिर करवाएगा। इन सभी मुद्दों पर लगातार चर्चाएं जो हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। चंद्रशेखर रावण पर जब से जानलेवा हमला हुआ है तब से ये कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ानी चाहिए। अब इसके मद्देनजर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण को जो सुरक्षा दी जानी चाहिए वो योगी आदित्यनाथ उन्हें नहीं देना चाहते। यानी कि पहले भी जब उनको जान से मारने की धमकी मिली थी तब भी यही कहा गया था कि चंद्रशेखर रावण को योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार उन पर जानलेवा हमला करवाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने पहले भी आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ को वो सीधे तौर पर टक्कर देने वाले हैं, सीधे तौर पर चुनौती देने वाले हैं। तो ऐसे में क्या वाकई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है और मायावती और चंद्रशेखर मिलकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं? आप इन सभी मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।